Okay, hello everyone. This is Tanish Wasim, and today we are going to solve exercise 10B of Book 2, and this is updated edition. And we are going to start with question number 2. So we'll read question number 2 first. So find the value of unknown in each of the following rectangles. So unknown means the variables. It means we have to find out the value of this A and B. But before starting this question, we have to memorize some properties of the rectangle. अगर आपको ये पहले नहीं पता तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास, ठीक है, इसको नोट कर लें. द प्रॉपर्टीज आर rectangles are made up of four straight edges like this these two lines are opposite and these are equal in length, and these two lines are opposite and these are also equal in length, and we have four angle here, this, this, this. And special thing about these four angle is all four, not three, four angles. Special thing about these four angle is all four angle are of 90 डिग्री. इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री. स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड बराबर होती है. तो मैं इसको रेस करता हूँ यहाँ से. सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ ए. सो बहुत आसान तरीका है कि हमें पता लग गया कि इसका सम होगा 90 डिग्री. इट मींस इफ वी ऐड अप ए एंड 54, सो इसका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये जो दो एंगल हैं ये इसी 90 को तोड़ के यानी तोड़ा गया. सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए हम क्या करेंगे कि ये जो 54 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे. अलजेब्रा का बेसिक सा एक रूल है कि जो चीज़ इधर से उस तरफ जाएगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी अगर पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर इधर मल्टीप्लाई होती है तो जाके डिवाइड हो जाती है. अब रफ वर्क में हम इसको निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए. तो यहाँ से 10, तो 10 माइनस 4 विल बी 6 एंड 8, 8 माइनस 5 विल बी 3. सो ए विल बी ऑफ 36 डिग्री. एक चीज तो इसमें जो हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली. अब रहती है बात बी की. अब बी को निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका ये है कि अगर आप गौर करें तो ये शेप जिसको आप देख रहे हैं ऐसे, ये 54, ये 90 डिग्री, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, और ये चीज बी है. सो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, यानी दिस और दिस, ये इंटरनल एंगल्स हैं और इनका सम जो होगा वो 180 होगा. अभी मैं एक तरीके से निकालता हूँ फिर आपको इजी तरीका बताता हूँ जो मैंने क्लास में यूज किया था. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हमें पता है 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री. 54 कहाँ से आया, ये वाला. 90 कहाँ से आया, ये वाला. प्लस बी डिग्री, ये हमने 10 ए में भी क्वेश्चन किए थे, दैट विल बी 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री. सो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 54 और 90 को. 90 प्लस 54 दैट विल बी 144. 10 सॉरी, ऐड करेंगे 4 एंड 4, दिस विल बी 144 प्लस पी इक्वल 180 डिग्री. अब इसको शिफ्ट कर देंगे उस तरफ. सो बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री. अब 180 से 144 को माइनस करके तो देख लेते हैं. 180 माइनस 144, तो यहाँ से कैरी देते हैं, 10 माइनस 6 आ गया, और यहाँ पर है क्या हमारे पास, सॉरी 7, 7 माइनस 4 36. पी विल ऑल्सो बी ऑफ 36 डिग्री. अब यहाँ पर एक चीज सीख लें आप, ये रेक्टेंगल में जब भी आपको ऐसे जेड मिल जाए, जैसे ये देखें जेड मिल रहा है ना आपको, ये ए डिग्री था और ये बी डिग्री था. दोनों में से आप पहले जिसको मर्जी फाइंड कर लेते, बी भी इजीली फाइंड हो जाना था, इस तरह करते तो बी हमें फाइंड हो जाना था, ए हमें निकालने की फिर जरूरत ना होती. हम क्या करते, ये जेड के अंदर जब भी एंगल आएंगे, लेकिन किस केस में, जब ये दो लाइंस पैरेलल हो. ठीक है, ये देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ये एक लाइन काट रही है, इसके अंदर जब ये जेड बनता है, ये हमेशा इसके जो एंगल होते हैं जेड के इनसाइड ये इक्वल होते हैं. जैसे ये ए
और बी बराबर होगा। सो ए विल बी इक्वल टू बी, सो ए 36 था, बी भी 36 होता है। इसका रीजन हम क्या लिखते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। आप जैसे मर्जी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दी, क्लास में हमने जेड वाला तरीका किया था, तो होपफुली आप उसी तरह करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। ठीक है, यहाँ पर आप बोर्ड लगा लो अपने लिए। अब देखें, यहाँ पर हमें चाहिए सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। अब सबसे पहले हम निकालते हैं सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप इस पार्ट को सेपरेट कर लें तो ये आपको एक ट्राइंगल मिलेगी, 39 सी और 90 डिग्री, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। उस बेसिक से प्रिंसिपल को हम यूज करके तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। इट मीन सी डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एक बार फिर से बता दूं, ये 90 आया यहाँ से, 39 आया यहाँ से, और सी आया यहाँ से। अब सिंपल हमने करना क्या है कि 39 और 90 को प्लस करना है। सो 39 और 90 को प्लस करने का आसान सा तरीका ये है कि 100 और 39 को करेंगे 139 आएगा, 10 कम कर दें, ये 129 डिग्री आपके पास आ जाएगा। और 129 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा, -129। और इसको रफ वर्क में हम सॉल्व कर लें अगर, एहतियात के लिए, वैसे तो कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से, लेकिन आदत डालें रफ वर्क करने की। देखिए, अगर हम 130 माइनस करें तो 50 आएगा, वन उसको दे दें तो 51 हो जाएगा इजी। तो दिया 10, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 7 में से 2 निकाले, 51 डिग्री। सो सी, द वैल्यू ऑफ सी विल बी 51 डिग्री। एक चीज मैंने निकाल ली। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सी आ गया 51 डिग्री। अब बहुत से तरीके हैं कि मैं कैसे निकालूं। मैं आसान तरीके, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, इसको मैं बी फर्ज कर लूं, ये एंगल निकाल लूं, तो फिर इन इस डी प्लस बी प्लस 78 को प्लस करेंगे 180 आएगा। बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। और ये निकल भी आएगा ये वाला एंगल, बिकॉज 90 से 39 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रेस करता हूँ, थोड़ा गंद कम हो गया, ये गंद कम हो गया। अब देखें, ट्राइंगल का तीसरा एंगल निकालने के लिए दो पता होने चाहिए। अब हमें सिर्फ ये और ये, हमें ये भी नहीं पता एंगल क्या है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे ऊपर ए निकाला था, 90 में से 39 माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। मैं 90 में से 39 को माइनस करता हूँ, यहाँ से कर दिया 10, 10 में से 9 निकाले हमारे पास आ गया 1, और 8 में से 3 निकाले हमारे पास आ गया 51। ये आप जेड भी दे सकते हैं कि ये 51 है, तो ये भी 51 डिग्री होगा। अब फिर हमारे पास तीन एंगल पूरे हो गई, और उसमें से दो का हमें पता है, 78, 51 और टी। बहुत आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। मैं रेक्टेंगल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ताकि आप इजीली इसको निकाल सकें। अब देखें, टी +51 +78, बिकॉज वो ट्राइंगल ही है, इनका सम होगा 180 डिग्री। बस आप डिग्री प्लेस कर दो। अब 78 और 51 को प्लस करते हैं। वर्क एग्जाम्पल में वो नहीं करता ऐसे, लेकिन हम प्लस करके लेके जाएंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना बने हमारे पास। अब 8 and 1 will be 9 and 7 and 5 will be 12, I believe. So D will be 120. T plus 129 डिग्री will be equal 180 डिग्री। अब 129 को हम इधर से उस तरफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री -129 डिग्री। सो हमने यहाँ पर पहले भी इसको माइनस किया था, ये हमारे पास वही केस फिर से बन रहा है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 डिग्री अगेन। ये यहाँ पर हमने किया था 180 -129, तो फिर वही केस रिपीट हो रहा है हमारे पास। सो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब ये यहाँ पर क्लियर नहीं था कि ये मिड पॉइंट होता तो हमें वैसे पता लग जाता कि ये दोनों साइड्स
बराबर होंगी, लेकिन हमें पता नहीं था, इस वजह से हमें पूरी वर्कआउट करना पड़ा। तो ये तो बात हो गई रेक्टेंगल्स की। सो रेक्टेंगल को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, जो हमने काम किया है उसको क्लियर करते हैं। चीज क्लियर कर लें हम, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। चल, अब सेम यही चीज आ जाती है पैरेललोग्राम। अब हमारे पास नेक्स्ट शेप जो आ रही है वो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जेड वाला सीन तो रहेगा, बिकॉज इसमें भी ऑपोजिट एंगल, ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल है। अब रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में ये वाले वर्टेक्स एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते। ये 90 डिग्री के हों तो फिर ये रेक्टेंगल बनती है, अगर ना हो तो फिर ये पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये भी और ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। और इसमें एक और चीज ये है कि इनके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल दिस, और ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं अब पहले हम। सो यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ए डिग्री। ए डिग्री विल बी इक्वल 106 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। तो ये तो बड़ा इजीली निकला है हमारा। अब हमें पता है कि ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, इतने डिग्री का, ये एंगल इतने डिग्री का है। ठीक है, सो हम बड़ी इजीली इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि इसमें ये ऑपोजिट बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। सो अगर आप ऐसे निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर 106 रखते हैं, 48 हमें ऑलरेडी पता है। तो ये और ये हमारे पास निकल आएगा, तो फिर आप हिसाब लगा लेंगे। वैसे तो ये चीज हमारी बिल्कुल सीधी सीधी बी के बराबर आती है। आप इसको सीधा सीधा रख सकते हैं, बी इज इक्वल 48 डिग्री। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। अब इसमें 4C 5C और 2D है। 4C और 2D बराबर होंगे लेकिन निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके दोनों एजेस के ऊपर, यानी एक लाइन के दोनों वर्टेक्स को अगर प्लस करें, चाहे आप ऐसे प्लस कर लें चाहे आप ऐसे प्लस कर लें, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो हम पहले सी वालों को जो एक जैसे हैं, उनको प्लस करते हैं। 5C प्लस 4C, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। 5C और 4C विल बी 9C इक्वल 80 डिग्री। सी विल बी 180 डिग्री ओवर 9, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, टू जार। सो सी विल बी इक्वल 20 डिग्री। सी की वैल्यू निकल आई तो मैं यहाँ पर आता हूँ। सी की वैल्यू निकल आई तो 4 × 20 विल बी इक्वल 80 डिग्री। सो 2D ऑल्सो विल बी ऑफ 80 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2D इक्वल 80 डिग्री। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिग्री का साइन लगा लें। सो इट विल बी इक्वल 40 डिग्री। सो दिस वे हमने ये वाले 3 4 सवाल किए। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है काइट से रेलेवेंट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है काइट। काइट में भी कुछ ऐसा ही सीन है कि जब ये जो स्मॉल वाला बट ये डायगनल लगाया जाता है ना, ये वाला डायगनल लगाया जाता है, तो ये काइट को दो इक्वल नहीं, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और ये नीचे वाली को भी मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास आ गई। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होता है कि ये 100 है, तो आइसोसेलेस का ये अगर ए है तो ये भी 80 डिग्री होगा। इसी तरह अगर ये 61 है तो ये भी 61 होगा, और ये हम बी को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब करना क्या पड़ेगा, ए को निकालने के लिए इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और बी को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले फर्स्ट को करते हैं, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये फर्स्ट और ये टू सेकंड ट्रायंगल। सो वी नो दैट इफ दिस एंगल इज ए, दिस आल्सो विल बी ऑफ 80 डिग्री। सो ए प्लस 100
always equal 180 degree because the sum of internal angle of any triangle always equal to 180 degree. So a plus a will be 2a, and we'll shift this 100 to the other hand side. So minus 100 degree. So 2a will be equal 80 degree, and a is equal 80 over 2, that will be of 40 डिग्री. ये निकाल लिया मैंने बड़ी आसानी से. अब इसकी बात करते हैं. ये 61 है तो ये भी 61 होगा बिकॉज बेस एंगल है वो भी. 61 प्लस 61 प्लस बी जगह कम हो गई. मैं यहाँ से जरा रेस करके इसको यहाँ पर करता हूँ. 61 प्लस बी डिग्री इक्वल 180 डिग्री. अब 61 और 61 को प्लस करते हैं, इट विल बी 122, क्योंकि 60 और 60 120 और वन वन और ऐड करेंगे 122 प्लस बी डिग्री इक्वल 180 डिग्री. अब 120 इधर प्लस से उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो 180 माइनस 122 करेंगे तो हमारे पास आई बिलीव 120 किया तो 60, 60 में से 2 और माइनस कर दिए 58 डिग्री. आई थिंक आप कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं. अब सेम ये क्वेश्चन है कि जब ये तो अगर ये जो छोटा डायगोनल होता है, ठीक है, ये आमने सामने वाले इसके एंगल बराबर ही होते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे जो है ये बराबर नहीं आते. मतलब इनका सम, इस तरफ जो सम होगा उस तरफ भी वही सम होगा. लेकिन अगर ये 61 है तो ये ऊपर वाला 61 नहीं होगा. लेकिन जब ऐसे डायगोनल लगाया जाता है, ये वाला डायगोनल जब ड्रॉ किया जाता है, इस पे लग नहीं रहा, मैं इसको बता दूं. हाँ, ये डायगोनल जब होता है, ये लंबे वाला डायगोनल, तो ये इन एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. मतलब ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा. सो हमें सी ही निकालना है सिर्फ. सो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, क्योंकि देखिए ना एक ट्राइंगल बन गई है ये भी. सी प्लस 40 डिग्री प्लस 26 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल ट्राइंगल के हैं, इस ट्राइंगल के, इस वाली ट्राइंगल के. सो 40 प्लस 26 देख लेते हैं कितना होता है. 40 और 20 80, दैट विल बी 86 इक्वल 180 डिग्री. 86 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस 86 डिग्री. 80 निकाले, 106 और निकाल दिए, 94 डिग्री. सो इट विल बी ऑफ 94 डिग्री. मैथडोलॉजी सेम रहेगी, कैलकुलेशन में भी मेरी गलत हो. सो इस एक्सरसाइज के हमारे पास सिर्फ ये 1 से लेके 4 क्वेश्चंस थे सिलेबस में. सो हमने वो कंप्लीट कर लिए. ठीक है, काफी हद तक कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियो बने और जितनी डिटेल दी जा सके वो दी, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है. सो इसको करें, प्रैक्टिस करें. इसके साथ मैं 10th C भी अपलोड करूंगा ताकि आप वो भी कर सकें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज तानिश.